हेलो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था 7.1 का प्रश्न संख्या 4 तक। आज हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के सारे प्रश्न हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग 5वां नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे। देखिए, प्रश्न बोल रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जहाँ के आपको दिखाई दे रहे होंगे A, B, C और D। आकृति 4/8 में दर्शाया गया है। हाँ जी, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी इस प्रश्न में आपको A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी और D से A की दूरी निकाल करके आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये बिंदुएं आपस में एक वर्ग का निर्माण करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो चंपा जी सही हो जाएंगे, अगर नहीं करती है तो चमेली जी सही हो जाएगी। देखते हैं इसको सोल्व करके। अब हुआ, देखिए, अब हम लोग निकालेंगे A से B की दूरी। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के बोला था कि दूरी बताइए और जांचिए कि क्या आपस में ये वर्ग है या नहीं। तो हम लोग को तो बिना बनाए हुए समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र लगा करके A से B की दूरी को निकालेंगे। A से B को दूर के निकालें। आप जानते हैं दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सब कुछ का मान अब पता चलना चाहिए आप लोग के। चलिएगा A और B की दूरी में, A दोनों बीच की दूरी में चलिए और निकालना है आपको x2 - x1। x2 का मान हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा यहाँ से 7 और y1 का मान हो जाएगा 4 का भी करना है होल स्क्वायर बराबर। यहाँ से देखिए 6 में से 3 गया तो 3 का कर देना है जी होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3, इसका भी कर देना है होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं 3 का वर्ग होता है 9 और 3 का फिर से करना वर्ग 9 हो जाएगा 18 यानी 18। 18 को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9 गुना 2। इसको बउआ बाहर निकल, यहाँ से हो जाएगा 3 × 2। अब हम लोग निकालेंगे BC के लिए फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC के लिए जब देखिएगा तो x2 का मान हो जाएगा यहाँ से 9 और x1 हो जाएगा 6 प्लस y2 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा 7 बराबर 9 में से 6 गया तो 3 का वर्ग, 4 में से 7 गया तो -3 का भी कर देना पड़ेगा वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहाँ से भी हो जाएगा 9 हो जाएगा 18 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 और यहाँ से हो जाएगा √2। ये हो गया आपका BC का मान। उसी प्रकार से आगे हम लोग निकालेंगे। अब AB हो गया, BC हो गया, CD निकालिए। CD तो CD बराबर लिख सकते हैं हम लोग, CD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 जब देखिएगा C और D में जब x2 का देखेंगे CD में तो देखिए C और D, C में 9 और 4 और D में आपका 6 और 1। चलिए देखिए x2 का जब मान निकालेंगे, x2 बराबर तो हो जाएगा 6 और x1 हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया तो हो जाएगा -3 का करना है होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का भी कर देना है वर्ग। -3 का वर्ग 9, -3 का भी वर्ग 9 हो जाएगा 18। इसको जब हम लोग लिखेंगे तोड़ के तो लिख सकते हैं 9 गुना 2 यानी 3 इंटू √2। इस प्रकार से AB, BC और CD निकालें। उसी प्रकार से अब आपको निकालना पड़ेगा AD या फिर DA, बात बराबर है। AD निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AD का मान रखने के लिए x2 और x1 को देखिए, x2 में हो जाएगा आपका 6 और x1 में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का करना है वर्ग। 1 में से 4 गया होगा -3 का भी कर देना पड़ेगा वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, -3 का वर्ग हो जाएगा 9
9 9 हो जाएगा 18। 18 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9 × 2। 9 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा √2। अब देखिएगा तो AB BC और CD और AD सब का मान बराबर आ गया, तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। सब कुछ जब आपस में बराबर हो जाता है एक वर्ग का निर्माण होता है। लिख देंगे अतः वर्ग है। अब जब वर्ग है तो कौन सही हो जाएंगे? चंपा सही है, चंपा सही है। काहे कि दोनों बोले थे कि वर्ग रहेगा तो चंपा सही, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही, तो चंपा यहाँ पर सही हो गया और यही आपका हो जाएगा जी आंसर। देखिए आगे के प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इसमें से आपको सबसे पहले जो बिंदु दी गई है इस बिंदु से बना के दिखाइए कि कौन से चतुर्भुज का प्रकार बना है, और जब कोई चतुर्भुज का प्रकार बना है तो उसका कारण भी बताना कि किस कारण से ऐसा बने हैं। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न बनाया है आपको इसी प्रकार से इसमें भी हल करना पड़ेगा। प्रश्न है कि जो चारों बिंदु है पहले इसको जांचिए। जांचने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं दूरी सूत्र लगा करके सबका दूरी निकालिए। ए से बी की दूरी निकालिए, ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान हो जाएगा ए और बी में, यहाँ पर देखिए ए और बी में x2 1 और x1 -1, x2 हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा -1 प्लस y2 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा -2 आगे 1 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग प्लस का 2। यहाँ से 0 - प्लस यानी 2, 0 + 2 यानी 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ से भी जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 को आपस में जोड़ देंगे हो जाएगा 8 को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग 4 × 2 यानी 2√2 ये हो गया आपका ए बी का मान। ए बी का मान जिस प्रकार से निकाले हैं अब आपको निकालना पड़ेगा बी सी का भी मान निकालना पड़ेगा। तो बी सी निकालिए, बी सी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिएगा जब इस फिगर में आप ध्यान दीजिए b और c निकालना आपको। b बिंदु यहाँ पर है, c बिंदु यहाँ पर, इसमें हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। ठीक है, अब इसको हल करिए। x2 का मान हो जाएगा -1 और x1 भी हो जाएगा -1 प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान 0। यहाँ से आगे हल करिए, -1 -2 का करना है वर्ग प्लस और 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ से भी करना पड़ेगा वर्ग। -2 का वर्ग 4 प्लस 2 का भी वर्ग होगा 4 और 4 हो जाएंगे 8। इसको जब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 2 यानी 2√2। ठीक है, बी सी जैसे निकाल दिए। अब आपका काम बनेगा निकालना है आपको, अब आपका काम बनेगा निकालना पड़ेगा सी और डी, सी से डी की दूरी भी निकालिए हम लोग। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखते हैं हम लोग x2 सी और डी में जब x2 का मान रखिएगा तो देखिए यहाँ से इस फिगर में सी बिंदु और डी बिंदु, यहाँ से x1 x2 y1 और y2। ठीक है, सॉरी x1 y1 और x1/1 x2 y2 आ जाइए। x2 का जब मान रखेंगे हम लोग, x2 का मान हो जाएगा -3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 0 और यहाँ से माइनस का 2। यहाँ से देखिए -3 प्लस और माइनस प्लस यानी -2 हो जाएगा जी, -2 और यहाँ से हो जाएगा ये भी -2 का होल स्क्वायर। -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4
4 और 4 हो जाएंगे 8। 8 को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है √4 गुना 2। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 और ये रह जाएगा √2। AB BC CD निकाल दिए हैं। एक लास्ट आपका बचता है AD। AD भी आपको इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। AD जब निकालिएगा आप AD, तो AD आप जानते हैं निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ से रखिए। x2 का मान हो जाएगा -3 और माइनस में हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -3 और माइनस प्लस यानी -3 + 1 यानी -2 का होल स्क्वायर। 0 में से 2 गया तो -2, इसका भी होल स्क्वायर। -2 का जब वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ से -2 का वर्ग तो हो जाएगा 4। 4 और 4 को लिख सकते हैं 8 और 8 को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 4 × 2। इसको ऐसे निकाल कर रख दीजिए 2√2। अब देखिए AB BC CD सब का मान आ गया 2√2। कहने का मतलब सबका मान जब आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में कि अतः ये जो चतुर्भुज का कारण पूछ रहा था, अतः ये किस आकृति में बन जाएगा। अतः लिख देंगे चतुर्भुज का प्रकार। अतः चतुर्भुज का प्रकार वर्ग आकृति में, वर्ग आकृति में है, वर्ग की आकृति में है। देखिए इसका आगे के भी प्रश्न हैं। AB फिर से निकालना पड़ेगा, चतुर्भुज के प्रकार इसमें भी बताना पड़ेगा। बस आराम से उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान को रखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर बनाएंगे। x2 का मान हो जाएगा जी यहाँ से 3 और यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा 1 और y1 हो जाएंगे -5। ठीक है, 3 और 3 हो जाएगा 6 का करना है वर्ग। 1 में से 5 गया तो -4 का करना पड़ेगा वर्ग। 6 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 36 और 16 हो जाएंगे यहाँ से 52। 52 को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 13 गुना 4। 4 को तो आप जानते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2√13। ये AB का मान है। अब उसी प्रकार से BC भी निकाल सकते हैं हम लोग। B और C, BC निकाल सकते हैं। BC आराम तरीक़ा से BC जब निकालने का प्रयास करेंगे BC तो निकालेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाइए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √x2। BC में जब चलेंगे तो x2 कहलाएगा आपका 0 और x1 हो जाएगा -3 प्लस y2 का मान हो जाएगा 3 और y1 का मान हो जाएंगे -1। 0 में से 3 जाएगा तो -3 का वर्ग। 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 और 4 हो जाएगा यहाँ से √13। उसी प्रकार से अब BC निकालिए, अब CD निकालिए। अब CD निकालिएगा तो हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। √x2 का मान रखेंगे हम लोग। x2 बराबर हो जाएगा -1, यहाँ से -0 प्लस y2 का मान हो जाएगा -4 और यहाँ से -3। -1 और -0 हो जाते हैं -1 का होल स्क्वायर, -4 -3 -7 का होल स्क्वायर, -1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं √50। 50 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं 25 और गुना 2। 25 को बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं 5√2। ये हो गया CD। अब आपको लास्ट में निकालना है AD का भी मान आपको निकालना पड़ेगा। AD जब निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
सब कुछ का मान रखना हम लोग के। x2 का मान हो जाएगा -1 और यहाँ से x1 का मान -3 का होल स्क्वायर बाई 2, y2 का मान -4 और y1 हो जाएंगे -5। ठीक है, आगे -1 और +3 यानी कि 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर और -4 -5 -9 का वर्ग। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 या 4 हो जाएगा √85। अब देखिए इसमें सब कुछ का मान अलग अलग आ गया। ए बी का मान अलग, बी सी का मान अलग, सी डी का मान अलग, ए डी का मान अलग। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि अतः ये किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। अतः चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। अतः चतुर्भुज का प्रकार नहीं है और आपका आंसर यही होगा। आगे का तीसरा प्रश्न भी अब आपको ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी बराबर लिख देना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर का मान लिखना है जी। x2 हो जाएगा यहाँ से 7, x1 हो जाएंगे 4 का वर्ग और जैसा कि प्रश्न में देख रहे होंगे y2 का मान 6 और y1 का मान 5। देखिए घटाइए यहाँ से, 7 में से 4 गया तो 3, 3 का कर देना है वर्ग, 6 में से 5 गया तो 1, 1 का भी कर दीजिए वर्ग। 3 का जब वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 9, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 9 और 1 हो जाएंगे 10। ठीक है, अब हुआ उसी प्रकार से फिर आपको निकालना पड़ेगा। ए बी निकाल दी, अब बी सी निकालिए। बी सी, जब बी सी निकालने का प्रयास करिएगा तो फिर से वही फार्मूला लगाइए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखिए, x2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 और x1 हो जाएंगे 7 प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान हो जाएंगे 6। 4 में से 7 गया -3, -3 का कर दीजिए वर्ग, 3 में से 6 गया -3, इसका भी कर दीजिए वर्ग। -3 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 9 और -3 का वर्ग फिर से 9। 9 और 9 को हम लिख सकते हैं √18। √18 को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 9 × 2। इसको बाहर निकाल दीजिए, हो जाएगा 3√2। बी सी निकाल दिए। बी सी के बाद अब आपका फर्ज बनता है क्या, सी डी निकालना। सी और डी, सी डी अब जैसे निकालने का प्रयास करिएगा फार्मूला आपके पास आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते चलिए जल्दी जल्दी। x2 का मान हो जाएंगे यहाँ से 1 और x1 हो जाएंगे 4 प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, -1 का वर्ग हो जाएगा 1। 9 और 1 हो जाएगा बउआ 10, √10। आगे देखिए बी सी सी डी अब निकाल दिए हैं। अब आपका एक काम बनता है ए डी भी निकालना। ए से डी की दूरी निकालना है आपको। ए से डी की दूरी निकालने के लिए वही आपको जाना पड़ेगा अब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का जब वर्ग कर x2 - x1 जब करिएगा तो 1 हो जाएगा और x1 का मान 4 का वर्ग, y2 का मान 2 और y1 का मान 5 का वर्ग। चलिए यहाँ से 1 में से 4 गया तो -3 का वर्ग, 2 में से 5 जाएगा तो -3 का वर्ग और यहाँ से देखिए -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9, 9 और 9 हो जाएंगे 18। 18 को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 9 × 2। 9 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 √2। ठीक है, आप देखिए यहाँ से जब ध्यान दीजिएगा शुरू में तो ए बी का मान आया है √10, बी सी का मान आ गया है 3√2 और सी डी का मान √10 और ए डी का मान आ गया 3√2। तो यहाँ से जब ध्यान दिए तो हम लोग के ये चीज़ नज़र आ गया है कि ए बी का मान सी डी के बराबर है और बी सी का मान ए डी के बराबर है। बी सी का मान ए डी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका बन के आया है, ये कहीं ना कहीं आपका एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है।
कहीं न कहीं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। आप तो लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज का प्रकार, अतः चतुर्भुज का प्रकार समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और आपका इस प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न भी बन गए हैं। आगे आपका प्रश्न है 7वां नंबर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5, 2 - 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। पिछले बार भी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। जब भी समदूरस्थ का प्रश्न आएगा आप एक इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए। रेखा में आपको जो मन करता है वो वाला आप अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर कुछ लिख दीजिए। जैसे हमने लिख रहा है यहाँ पर P और अंत वाला में लिख दिया था मैंने R। बीच वाले बिंदु को मान लेते हैं Q, बीच वाले बिंदु को मान लीजिए Q। अब देखो एक्स अक्ष पर जब भी बोलेगा तो पहले तो आप जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को आप लिखिए 2 और -5, और यहाँ से हो जाएगा -2 और 9, -2 और 9। अब देखो बोला एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जब भी आपको एक्स अक्ष पर बोलेगा तो एक्स अक्ष तो आपको लिखना ही है और बाई बिंदु को कर देना है 0। आप जानते हैं निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स रेखा फिर बाई बिंदु। तो एक्स अक्ष पर जब भी बोलेगा तो एक्स लिखना है, फिर बाई को 0। अगर बोलेगा बाई अक्ष पर तो एक्स को कर दीजिए 0 और बाई को बाई लिख दीजिएगा। ठीक है, और जब भी समदूरस्थ आता है, समदूरस्थ जैसा कि दिख रहा है, समदूरस्थ का मतलब होता है कि जो भी बिंदु है वो समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर, यानी P से Q की दूरी और Q से R की दूरी आपस में बराबर है जी। P से Q की दूरी और Q से R की दूरी आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो दोनों तरफ आप सिर्फ और सिर्फ लगा दीजिए दूरी सूत्र और आपका यहाँ से काम हो जाएगा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखेंगे हम लोग यहाँ से, √x2 का मान जब देखेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर by2 का मान हो जाएगा 0, माइनस का 5 का वर्ग, -5 का वर्ग। फिर इधर आ जाइए इस रेखा में, तो इसमें आपको नज़र आएंगे, इसमें आपको नज़र आएंगे x2 का मान में, x2 का मान देखते रहिए, x2 का मान में आ जाएंगे -2 और यहाँ से -x का होल स्क्वायर by2 के मान में हो जाएंगे 9 माइनस का 0 का वर्ग x। अब देखो यहाँ से बउआ दोनों तरफ से √, इसको काट भी सकते हैं हम लोग, काट लेंगे। चलिए x - 2 का होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² - 2ab, 2ab जब करिएगा तो 4x हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 0 + 5 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट 5 का वर्ग 25। यहाँ से भी होल स्क्वायर निकालना है a - b का, तो a² प्लस b² - 2ab, माइनस का 2ab करना है, माइनस का 2ab। तब माइनस तो पहले ही था इसमें, तो 4x भी हो जाएगा, प्लस का 9 में से 0 तो 9, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब देखिए कोई अगर कुछ करता है इसको काटिए भी, तो x² से x², 4 से 4 सेम डिजिट को अलग कट जाते हैं, सेम जो अंक रहेंगे और चिन्ह भी सेम तो कट जाएगा जी। तो इधर से माइनस का 4x बच गया और इधर वाला 4x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -4x बराबर 81। इधर प्लस में 25, उधर जाएगा तो -25। ठीक है, इधर तो हो जाएगा जी -4 - 4x तो हो जाएगा माइनस का 8x, और घटाइएगा इधर तो हो जाएगा 81 में से 25 गया तो 56। अब यहाँ से आपको निकालना था सीधा सीधी x का मान, x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 56, -8 उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी माइनस का 8 काट लीजिए, 7 बार में कट जाएगा, 8 7 56, x बराबर हो जाएंगे -7। अब आपको बोला था एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष के बिंदु क्या हम लोग ले आए हैं -7, तो लिख सकते हैं कि अतः एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु हो जाएगा -7 और 0 तो y की जगह पर था ही, यानी आंसर हो जाएगा -7 और 0। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें तो और आसान कर दिया, पहले ही बोल दिया आपको कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए दूरी का भी मान दे दिया है 10 मात्रक। ठीक है,
चलिए दूरी को जब दे दी ही दिया है तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूरी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। दूरी का मान दे दिया है 10 अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 का मान देखिए 10 और x1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान बाई, और यहाँ से हो जाएगा बाई 1 का मान, बाई 1 का मान हो जाएगा 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। रूट जो है इधर आएगा तो हो जाएगा वर्ग में, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 8 का कर देना है वर्ग, बाई माइनस माइनस प्लस यानी माइनस प्लस 3 हो जाएगा जी, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग जैसा कि आप जानते हैं 100 और 8 का वर्ग होता है 64। यहाँ से होल स्क्वायर करिए, ए बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है इसको, तो तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो इधर जो आपका था 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 हो जाता है 64 प्लस 9 होता है 73। अब 73 को आप इधर ले आइए, यानी 100 प्लस में 73 इधर आएगा तो माइनस में 73, इधर हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई, ठीक है। इसको देखिए वो घटाइए, 100 में से 73 गया तो हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई। अब इसको सब को एक साथ ले आइए, सबको एक साथ, तो यानी बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, इधर प्लस में 27 उधर जाएगा तो माइनस में 27 बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का 0। इसका आगे देख, इसको अब आगे तोड़ना था आपको, तोड़िएगा तो टूटेगा आपका बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई और माइनस का 27 में एक टूट गया गुणनखंड विधि से। इसको जब देखिएगा तो यहाँ से कॉमन लीजिए, बाई स्क्वायर 9 बाई में क्या कॉमन आ रहे हैं तो बाई इसमें से कॉमन जब ले लेंगे तो हो जाएगा बाई प्लस 9, और यहाँ से माइनस जब 3 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा बाई माइनस का प्लस का 9। दोनों बॉक्स को सेम करना होता है, दोनों बॉक्स यहाँ पर देखिए सेम हो गया। आप क्या करिए, एक बार लिखिए बॉक्स वाले पार्ट को और एक बार लिखना आपको बॉक्स के बाहर वाले पार्ट को, एक बार बॉक्स वाले पार्ट को और एक बार बॉक्स वाले बाहर के पार्ट को, दोनों को कर देना पड़ता है 0 0, यानी बाई प्लस 9 के बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब बाई का मान निकालेंगे इधर प्लस में 9, उधर जाने पर माइनस 9 हो जाएगा जी। उसी प्रकार से आगे जब देखेंगे तो यहाँ से था आपका बाई माइनस 3 बराबर 0, माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी बाई का मान यहाँ से आ गया 2 गो, एक हो गया माइनस में 9 और दूसरा हो गया बाई बराबर 3। अब जब अगर बाई का बिंदु पूछ रहा था तो बाई बराबर यहाँ से हो जाएगा -9, 3, और यही बुआ आपका हो जाएगा जी आंसर। यदि Q 0 एक बिंदु P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी समदूरस्थ के प्रश्न आएंगे आपको सबसे पहले मानना ही पड़ेगा कि एक रेखा ले लीजिए कोई भी नाम का, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर R बिंदु जो कि आपका 1 और 6, ठीक है। शुरुआत बिंदु जो आपका है वो है अच्छा ठीक है, शुरुआत बिंदु आपका है P नाम का जिसका निर्देशांक है 5 माइनस का 3, और बीच में एक बिंदु जो है यही आपका बिंदु जो है Q नाम का, यही दोनों बिंदुओं को समदूरस्थ कर रहा है, यानी सम बराबर दूरी में दोनों को बांट रहा है। तो हम लोग समदूरस्थ के प्रश्न पहले भी बना चुके हैं, अब देखिए इसमें सिर्फ हल करिए। और हाँ, इसमें समदूरस्थ करने के बाद दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात करिए। QR समझिए, Q से R की दूरी, P से R की दूरी। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब PR चल रहे हैं तो QR भी इसमें आ रहा है, लेकिन जब QR चलते हैं तो क्या PR आ पा रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमको PR का मान 2 को निकालना पड़ेगा और QR का मान 1 निकालना पड़ेगा। वो तो आपका x के मान पर निर्भर करेगा किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। समदूरस्थ के बारे में हम लोग जानते हैं, दोनों को सिर्फ बराबर कर दीजिए, यानी PQ का मान हो जाएगा QR के बराबर में। चलिए दोनों को वही वर्ग दूरी सूत्र लगाइए और जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए आंसर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर बराबर जब करेंगे, इधर से जब हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा QR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, इधर से हो जाएगा अब आपका x2 का मान जब देखेंगे यहाँ पर से तो P से Q में तो हो जाएगा यहाँ से 0 और x1 हो जाएंगे 5 का वर्ग बाई 2 का मान हो जाएगा 1
माइनस माइनस का हो जाएगा 3। आगे x2 जब देखेंगे क्यू आर में x2 का मान हो जाएगा x और यहाँ से हो जाएगा बउआ 0 का वर्ग बाई 2 का मान हो जाएगा 6 और इधर से 1 माइनस का वर्ग। आ जाइए आगे 0 में से 5 गया तो 5, 0 में से 5 गया तो 5, 5 का करना है पड़ेगा वर्ग -5 का वर्ग। यहाँ से देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस यानी 3 4 यानी कि 4 हो जाएगा और बराबर x में से 0 को घटाना यानी x हो जाएगा, x का करना है वर्ग। 6 में से 1 गया तो 5, 5 का भी करना पड़ेगा वर्ग। अंडर रूट को दोनों तरफ से काट लीजिए, यहाँ से -5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। अब चाहे तो दोनों तरफ को यहाँ से काट भी सकते हैं। x स्क्वायर बराबर हो गया बउआ 16, तो x का मान जब निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाके हो जाता है रूट में। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तब जानते हैं 4 का ही वर्ग होता है। अब जब भी निकालिएगा तो x के यहाँ 2 पार्ट निकलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब दोनों पार्ट को हमेशा आपको रख के बनाना पड़ेगा। एक बार आपको लेना पड़ेगा प्लस पार्ट और एक बार माइनस का पार्ट, ठीक है। देखिए क्यू आर निकालना। अभी सबसे पहले आप निकालिए क्यू से आर की दूरी। क्यू से आर की दूरी निकालने के लिए फार्मूला चिपकाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के बराबर करना पड़ेगा जी आपको 4 माइनस 0 यानी प्लस वाले पार्ट को रख देना है, बाई टू में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं या भी ना भी कर सकते हैं। 4 में से 0 गया तो 4 और 6 में से गया तो 5 का वर्ग। 4 का वर्ग जैसा कि हम लोग जानते हैं 16, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 को आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट का 41। ये तो आपका क्यू आर निकल के आया। अब बोले थे कि पी आर को आपको निकालना पड़ेगा 2 बार, पी आर आपको निकालना पड़ेगा 2 बार, यानी पी और आर। एक बार प्लस में 4 रखना पड़ेगा और एक बार माइनस में 4। सबसे पहले प्लस में 4 रख के बनाइए, प्लस में 4। प्लस में जब 4 रखेंगे तो फार्मूला सेट करिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। x2 का जब मान रखेंगे x2 पी आर में तो एक बार प्लस का 4 लीजिए, प्लस का 4 और माइनस का 5 बाई 2 का मान 6 माइनस 3 बाई 1 का मान माइनस का 3। 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया तो -1 का वर्ग। 6 और माइनस प्लस यानी 9, 6 और 3 9, 9 का वर्ग। 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग हो जाता है 81, 81 और 1 82। यहाँ पी आर का मान एक आ गया है 82। एक और पी आर आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा माइनस का 4 मान के। तो निकालिए पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ले जाएगा माइनस में 4, बाकी सब कुछ सेम रखना है। -4 -5 का होल स्क्वायर बाई 2 का मान 6, यहाँ से माइनस का 3 का भी कर देना है जी होल स्क्वायर। -4 और -5 का वर्ग हो जाता है -9, इसको वर्ग स्क्वायर करना है। 6 और माइनस प्लस 3, 6 और 3 हो जाता है 9, 9 का वर्ग हो जाता है यहाँ से 81 और -9 का वर्ग 81 प्लस 9 का वर्ग 81। 81 और 81 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 162। 162 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग कि 81 और गुना 2। 81 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा √2। और बउआ आपका ये आंसर आया है, 3 को आंसर आएगा। दूरियाँ भी निकालने बोला था तो पहला दूरी यहाँ से आ गया क्यू आर √41 और पी आर √82, फिर एक पी आर 9√2 और x का मान ±4 आ गया था। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। देखिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आपका, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 के समदूरस्थ है। फिर से वही बात, समदूरस्थ के जब भी प्रश्न आएंगे आपको सब कुछ बराबर कर देना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ बराबर आप कर दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ से P बिंदु और जो x बिंदु जो समदूरस्थ किया है x और y, इसको मान लीजिए Q, और इस बिंदु से ही दोनों रेखाएं, दोनों बिंदु समदूरस्थ हुए यानी सम दूरी पर व्यवस्थित हैं, सम दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित हैं यानी बैठे हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं P बिंदु और R बिंदु Q को दोनों को समदूरस्थ कर दिए, x और y बिंदु जो आपका है। ठीक है,
अब देखिए संयुक्त राशि वाले प्रश्न तो अब समझ में आ गया होगा, बहुत हल्के टाइप के होते हैं। यानी दोनों को सिर्फ और सिर्फ बराबर कर दीजिए, पी से क्यू की दूरी और क्यू से आर की दूरी को सिर्फ अगर आप बराबर कर दिए तो आपका आंसर बहुआ अच्छे तरीके से बन के आ जाएगा। फॉर्मूला चिपका दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखिए p और q में, p और q के बिंदु देखिए यहाँ से आप x2 का जब मान रखिएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग y2 का मान y माइनस 6 का वर्ग बराबर x2 का मान हो जाएगा यहाँ से x माइनस x1 हो जाएगा माइनस का 3, इसका करना पड़ेगा वर्ग, y2 में y माइनस 4 का वर्ग, स्क्वायर रूट यहाँ पर अंडर रूट को दोनों तरफ से काट लीजिए। यहाँ से देखिए x माइनस 3 का वर्ग यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ से भी करना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इधर वाले पार्ट में भी करिए, माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 3 का करना है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से आ जाइए प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab या माइनस का हो जाएगा 8 बाई। चलिए आगे देखिएगा तो देखो बउआ जो एक्स स्क्वायर और पाई स्क्वायर का जो पार्ट काट रहा है उसको काटो, एक्स स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर कट गया, यहाँ प्लस में 9 यहाँ भी प्लस में 9, दोनों को आपस में काट लिया। अब जो बचा उसको लिखिए माइनस 6x और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 36 माइनस का 12 बाई और बराबर का इधर हो गया 6x और 6x प्लस का 16 और माइनस का 8 बाई। ठीक है, इसके आगे भी देख लीजिए, इसके आगे क्या करना है। हम कहते हैं कि x और y वाले पार्ट को आप एक साथ ले आइए, x और y वाले पार्ट को आप एक साथ रखिए, जिसमें x और y नहीं लगा हुआ है उसको आप एक साथ लेके चलिए एक साथ। यहाँ से देखते रहेंगे आप माइनस 6x माइनस का 12 बाई प्लस में 6x था, इसको इधर ले आए तो हो गया माइनस में 6x, इधर सब माइनस में 8 बाई, इधर ले आए तो हो गया प्लस में 8 बाई। ठीक है, अब जिसमें x या y नहीं लगा हुआ था उसको एक साथ लेके चलिए, इधर जैसे कि 16 था, इधर प्लस में 36, उधर जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, माइनस में 36। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 12x और माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, आगे देखिएगा तो यहाँ से कुछ कॉमन आपको नज़र आते हैं, माइनस का 4 कॉमन आपका हो गए तो हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस का 22 और बराबर को हो जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस को ख़त्म कर सकते हैं, 4 से 20 को भी ख़त्म कर सकते हैं 5 बार में। अब लिख सकते हैं जो बच गया उसको आप लिखिए, यानी 3x माइनस 22 बराबर का 5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस 22 माइनस 5 और बराबर का 0। और आपसे पूछ रहा था x और y में क्या संबंध है, तो x और y में आपका यही संबंध है और आपका यह किताब में आंसर है। तो इस चैप्टर के बाद अब आपको मिलते हैं 7.2 में अच्छे प्रश्नों के साथ में, और उसको भी आसान तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। तो कैसा लगता है वीडियो आप लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में बताइए।